हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जितने टाइप्स हमने पढ़े हैं अभी तक, जैसे पैरेललोग्राम है, ट्रापेजियम है, ठीक है, रोम्बस है। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा है उन सब का आपको एरिया निकालने के लिए इस वीडियो में सिखाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने से पहले हमारे पास ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल को टू ट्रायंगल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, आप इसको हमेशा दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, आप बीच में एक डायगोनल अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये आपका दो ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या आना चाहिए, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने आना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। बट फिर भी मैं उसको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे पहले। सपोज कीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होता था ट्रायंगल का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC क्या लिख सकते थे हम इसको, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस हम क्या लेंगे BC इंटू हाइट हम किसको कहेंगे, हाइट हम हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं। ठीक है, जो कि बेस के ऊपर, अगर आपने इसको बेस माना है तो ये आपका हाइट हो जाएगा। सपोज कीजिए ये D है तो आप कह सकते हैं AD आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमेशा बेस जो है इसी को बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, बेस आप किसी इन तीनों साइड्स में से किसी को भी बेस मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के एरिया को आप तीन तरह से लिख सकते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी लिखा, दूसरा आप इसको लिख सकते हैं 1/2 बेस आप AC को मान लें। ठीक है, AC को बेस मान लें। अगर आप AC को बेस मानते हैं तो हाइट आपको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से मिलेगा, तो अब आपका हाइट ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री का जो लाइन आप ड्रॉप करते हैं किसी लाइन पे तो वही बेस वही हाइट हो जाता है। तो इस पॉइंट को सपोज कीजिए आप E मान लीजिए। तो अब इस केस में जब आपने बेस AC लिया है तो हाइट आपका क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप अगेन AB को बेस मान के हाइट जो है C से ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये आप इसको ये फिक्स ना मान लें कि यही आपका बेस है। ठीक है, बेस जो है आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे बेस चेंज होगा आपका हाइट भी चेंज होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, आप ये भी मत मान के चले कि हाइट जो है आपका हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको जो बेस होगा और हाइट जो होगा वो आपके ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा। सपोज कि ये ट्रायंगल है ABC, ये आपका ट्रायंगल है। इस केस में आपका हाइट कहाँ पे होगा, अगर मान लो मैं बेस BC को मानता हूँ तो इस केस में हाइट कहाँ पे होगा, आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये BC के ऊपर आ नहीं पाएगा तो आपको BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका हाइट हो जाएगा। सपोज कीजिए ये E ले लिया आपने पॉइंट, तो आपका AE तो हाइट हो गया। इस केस में आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2, लेकिन बेस आपका BC ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे बेस आपका BC ही रहेगा, आप BE नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि वो ट्रायंगल नहीं, आपका ट्रायंगल आपका BC का ही, बेस जो है आपका BC ही होगा, हाइट आपका AE हो जाएगा। ठीक है, हाइट आपका AE हो जाएगा, बेस आपका BC ही रहेगा। ठीक है, तो ये वो केस है जिसमें आपका जो हाइट है वो ट्रायंगल के एरिया के बाहर चला गया है। ठीक है, तो ये आप एक तो इस तरह का लिख सकते हैं। एक और केस मैं आपको बताता हूं जिसमें आपका जो हाइट है वो आपका ट्रायंगल का साइड ही हो जाएगा। वो कौन सा केस होगा स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये आपका ट्रायंगल है ABC। अब जो साइड है आपका AB
वो खुद परपेंडिकुलर है बेस BC पे। तो आप इस केस में आपको हाइट के लिए अलग से कोई लाइन ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। इस केस में आपका डायरेक्ट जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस आप BC को ले लोगे और इंटू हाइट जो है AB हो जाएगा। ठीक है, हाइट आपका AB हो जाएगा। अब इस केस में कोई कहे कि मैं अगर बेस इसको AB को मानता हूँ, AC को मानता हूँ, तो वो अननेसेसरी उसको मानने का कोई फायदा नहीं है, आपको फिर परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आपके पास ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है तो फायदा इसी में है कि आप आइदर BC को बेस माने या आप AB को बेस माने। दोनों ही केस में आपको, अगर आप इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा और इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट है, तो AB इंटू BC या BC इंटू AB दैट डजेंट इफेक्ट। ठीक है, तो आपके पास 3 केस मैंने बताया आपको, एक ये वाला केस, सेकंड केस ये वाला, थर्ड केस ये वाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप ट्रायंगल का एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लें। चलिए अभी तक तो हमने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी वो ज़रूरी था किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने के लिए। आपको ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम वापस अपने मेन कोर्स पे आते हैं। मुझे निकालना है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, आप इसको 2 ट्रायंगल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दैट इज डायगोनल। BD को आप ज्वाइन कर दें, आप AC को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने BD को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट 2 ट्रायंगल हो गए ना, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है। ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होगा, अगर आप इसको बेस माने तो आपको एक हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, वो आपका हाइट हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप इस केस के लिए नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो अगर आप अगेन BD को हाइट बेस मानेंगे तो आपको एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस हाइट को आप H1 मान लीजिए, इस हाइट को आप H2 मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस आपने BD ले लिया और हाइट आपने H1 ले लिया, प्लस नीचे वाले का क्या एरिया हो जाएगा, 1/2 बेस आपने अगेन BD ले लिया है इंटू हाइट आपका H2 हो गया। ठीक है, 1/2 BD अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं, BD दोनों में है, 1/2 दोनों में है, तो अंदर क्या बचेगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो गया, क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, 1/2 बेस मतलब जो डायगोनल है बेसिकली, और उस डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया आपने अपोजिट वर्टिसेस से H1 प्लस H2। तो ये आपका इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि किसी क्वाड्रिलेटरल का, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना पड़े तो आप एक डायगोनल ले लेंगे, या आपको अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल में कि आपको उसका डायगोनल दिया हुआ है और उस डायगोनल पे अपोजिट वर्टिसेस से उसकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो H1 H2 दी हुई है, आपको कुछ मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो आप उस दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 करेंगे, तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकाल सकते हैं। क्या होता था ट्रेपेजियम हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, जैसे 2 पेयर है ना, जैसे अपोजिट साइड्स का 2 पेयर है, एक पेयर आपका ये और ये है और दूसरा ये और ये है। ठीक है, इसमें से मुझे सिर्फ एक पेयर अगर पैरेलल दिया हुआ है, दैट इज AD इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है इस केस में, तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। दूसरा वाला पैरेलल नहीं होगा, सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगेन हम इस ट्रेपेजियम को क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर अब मैं एक डायगोनल को ऐसे मिला देता हूँ, ठीक
ठीक है। AC को अगर आप मिला देंगे तो आपका 2 ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं इसको बेस मानता हूँ BC को, तो मुझे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसका हाइट निकालना पड़ेगा। ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सपोज कीजिए इसका नाम मैंने रख दिया H, ये H हमारा हाइट है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया है, ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ACD, ACD, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए ABC का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस मैंने बोला था BC हम लोग लेंगे तो ये हाइट ले लेंगे H इंटू H हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ACD, इस वाले का ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा। देखिए ये वही केस है जिसमें आपको मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर जो होगा वो ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा। अब आप अगर आप इसको बेस मानते हैं, AD को बेस मानते हैं, ठीक है, तो 1/2 बेस आपने ले लिया AD, तो आपका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट आप इसको एक्सटेंड करेंगे तभी तो आप C से ड्रॉप कर पाएंगे हाइट, ये हाइट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए हाइट कितना होगा, क्योंकि AD पैरेलल है BC के, तो ये डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही होगा ना, आप चाहे जितना भी आगे मूव करते जाएं ये डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो हाइट आपका हो जाएगा H, यहाँ भी इस केस में भी आपका हाइट H ही होने वाला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 बेस आपने AD लिया तो हाइट आपका अगेन H ही हो गया, ठीक है। तो आपका क्या फार्मूला निकल के आया, देखिए आपको ये कॉमन है दोनों में, 1/2 कॉमन है और H कॉमन है दोनों में, तो H बाहर निकाल लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, BC प्लस AD, ठीक है, BC प्लस AD। अब BC और AD क्या चीज़ है, BC और AD क्या चीज़ है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रेपेजियम के वो दो पैरेलल लाइंस का सम है बेसिकली। BC और AD क्या है, सम, BC प्लस AD को आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये ट्रायंगल का एरिया, सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया आपको कैसे याद रखना है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। जैसे आपने ट्रायंगल का याद किया हुआ है ना कि 1/2 बेस इंटू हाइट, किसी ट्रायंगल का एरिया आपने याद रखा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसी तरीके से आप ट्रेपेजियम के केस में आपको कैसे याद रखना है, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रेपेजियम के जो दो पैरेलल लाइन होंगे उनका सम इंटू हाइट इंटू 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आप याद कर लेंगे। तो अभी तक आपको मैंने दो फॉर्मूला बताया, एक पहला वाला जिसमें प्लेन क्वाड्रिलेटरल का, सेकंड ट्रेपेजियम का, थर्ड हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं पैरेललोग्राम का एरिया। ये आपका सपोज कीजिए पैरेललोग्राम है ABCD, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो अगेन हमने इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, तो अब आपका जो एरिया होगा, एरिया क्या हो जाएगा, पहले इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया। चलिए BC को हम बेस मानते हैं तो ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम H मान लेते हैं, तो 1/2 बेस आपका BC इंटू हाइट H प्लस इस वाले ट्रायंगल में आप AD को हाइट मानते हैं, सॉरी बेस मानते हैं, तो हाइट आपका अगेन सेम होगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, दो पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे यहाँ पर नापे, यहाँ पे नापे, यहाँ पे नापे, ठीक है। तो इस केस में आपका हो जाएगा 1/2 बेस, आप AD को मान लें, AD को मान लें, हाइट आपका अगेन H ही होने वाला है, ठीक है, तो H कर दिया आपने। तो क्या हो गया देखिए, 1/2 बेस, हाइट आप कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो हो जाएगा BC
प्लस AD, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करिए, BC और AD क्या है, सेम है। BC और AD क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अगर हम इसको B मान लें, सपोज कीजिए इसको B मान लें, ये भी B है, मतलब ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस भी B है, तो मैं इसको B से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू H, और ये B मिलके कितना हो जाएगा B प्लस B, 2B मैं लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू B इंटू H अगर कर दें तो ये 2 कट जाएगा, तो सिंपली आपका B इंटू H हो जाएगा, ठीक है। सिंपली B इंटू H हो जाएगा, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ये B इंटू हाइट, क्योंकि दो ट्राइंगल का सम, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इसका एरिया सेम होगा। तो अल्टीमेटली एक ट्राइंगल का एरिया प्लस एक ट्राइंगल का एरिया, तो दोनों हाफ हाफ था, तो दोनों मिलके क्या हो गया, सिर्फ आपको B इंटू H मिल गया। तो ये बहुत सिंपल है, पैरेललोग्राम का एरिया याद रखना। पैरेललोग्राम के केस में 1/2 नहीं आता है, बेस आता है और हाइट आता है। जैसे ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2, बेस इंटू हाइट याद रखते हैं ना आप, उसी तरह से पैरेललोग्राम के केस में क्या हो जाएगा, 1/2 हट जाएगा, सिर्फ बेस इंटू हाइट रह जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, बाकी तो किसी भी टाइप का आपको फिगर मिल गया, अगर मिलेगा तो आप उसको ऑलवेज ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स या ट्रापेजियम के फॉर्मेट में आपको उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसा भी पॉलीगॉन मिलेगा, आप उसको डिफरेंट टाइप्स के, जिस शेप का भी रहेगा, आप उसको अगर उसमें कटिंग्स करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, अगर मुझे उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस मिलता है जो कि मुझे लगेगा कि मैं बताऊं। मैं देखिए सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करके दिखाता हूं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आने वाली है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैं पिक करके उसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।